जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। आज हम लोग बात करते हैं एमसीक्यू सीरीज़ के नवे वीडियो के अंतर्गत संयुक्त परिवार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों के बारे में। आज का टॉपिक यूजीसी नेट, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें पूछा गया है कि संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा किसने कहा है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान के द्वारा संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा गया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है के.एम. कपाड़िया, ऑप्शन बी ए.आर. देसाई, ऑप्शन सी है के.एम. पडिक्कर और ऑप्शन डी है मैक्स मूलर। आपको बताना है कि इनमें से किस विद्वान ने संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा माना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैक्स मूलर जो हैं, जिन्होंने भारत में संयुक्त परिवार की व्यवस्था का विस्तार से अध्ययन किया है और उन्होंने अपने अध्ययन के उपरांत ये कहा है कि संयुक्त परिवार जो है वो भारत की आदि परंपरा है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मैक्स मूलर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैक्स मूलर का ये मानना है कि संयुक्त परिवार भारत की आदि परंपरा है। कहने का आशय ये है कि एक भारत में संयुक्त परिवार एक ऐसी परंपरा है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसने जो है वो एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में भारतवंशी आज तक प्राप्त करते रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का मुख्य लक्षण किसने माना है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आई.पी. देसाई, ऑप्शन बी है पडिक्कर, ऑप्शन सी है के.एम. कपाड़िया और ऑप्शन डी है इरावती कर्वे। तो इस दूसरे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी के.एम. कपाड़िया। के.एम. कपाड़िया महोदय जो हैं वो पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का एक महत्वपूर्ण लक्षण माना है। कहने का मतलब ये है कि संयुक्त परिवार के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए के.एम. कपाड़िया ने कहा है कि संयुक्त परिवार, जिसे कि हम विस्तृत परिवार भी कहते हैं, एक ऐसा गृहस्थ समूह होता है जिसमें माता पिता, उनके विवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं और सामान्यतः जो है वो इस परिवार में 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, यानी वे साथ साथ रहते हैं। तो इस तरह से कपाड़िया महोदय ने पीढ़ियों की गहराई को, यानी जनरेशन डेप्थ को, संयुक्त परिवार का एक महत्वपूर्ण लक्षण माना है या बताया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें पूछा गया है कि द जॉइंट फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। आपको बताना है कि द जॉइंट फैमिली इन इंडिया जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, रचयिता कौन है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आई.पी. देसाई, ऑप्शन बी है बी.आर. अग्रवाल, ऑप्शन सी है टी.एन. मदन और ऑप्शन डी है एस.सी. दुबे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द जॉइंट फैमिली इन इंडिया जो पुस्तक है वो आई.पी. देसाई महोदय से संबंधित है। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें पूछा गया है कि ओक्का, ओक्का परिवार का अध्ययन किसने किया है। आपको बताना है कि इनमें से किस विद्वान के द्वारा ओक्का जो परिवार व्यवस्था है उसका अध्ययन किया गया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी ए.आर. देसाई, ऑप्शन सी है एम.एस. गोरे और ऑप्शन डी है आई.पी. देसाई। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ओक्का जो फैमिली है वो मैसूर के कुर्ग क्षेत्र में पाया जाने वाला एक पितृवंशीय संयुक्त परिवार होता है और जिसे कि कुर्ग लोग इसे नाड कहते हैं। और इस परिवार व्यवस्था का अध्ययन जो है वो
एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि मैसूर में के जो कुर्ग हैं उनका अध्ययन एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा किया गया है, और इस अध्ययन के दौरान उन्होंने मैसूर के कुर्ग लोगों के बीच में पितृवंशीय संयुक्त परिवार का प्रचलन देखा था, उसको पाया था, और इसको उन्होंने ओक्का से संबोधित किया था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर है, सही विकल्प है, वो है ऑप्शन ए, एम.एन. श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन है, हिंदू फैमिली एंड अर्बन सेटिंग पुस्तक किसने लिखी है? आपको बताना है कि हिंदू फैमिली इन अर्बन सेटिंग जो है वो पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, किसने इसकी रचना की है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है एम.एस. गोरे, ऑप्शन बी है थॉमस अल्वा, ऑप्शन सी है इरावती कर्वे, और ऑप्शन डी है मजूमदार एवं मदान। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द हिंदू फैमिली इन अर्बन सेटिंग एक महत्वपूर्ण परिवार से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, और इस पुस्तक को जो है वो ए रास महोदय ने लिखा, ए.डी. रास। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन चारों गलत ऑप्शंस हैं, तो आप इसको नोट कर लें। इसमें मिस प्रिंट हुआ है, तो आप अलग से आप कॉपी और पेन लिए होंगे, और उसमें आप ये नोट कर लीजिए कि द हिंदू फैमिली एंड अर्बन सेटिंग जो पुस्तक है वो इनमें से किसी विद्वान के द्वारा नहीं लिखी गई है। इस पुस्तक के जो रचयिता हैं उसका इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए.डी. रास। ए.डी. रास महोदय ने हिंदू फैमिली एंड अर्बन सेटिंग नाम से एक पुस्तक 1961 में लिखी थी, और इस पुस्तक में उन्होंने भारत में बेंगलुरु के नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले जो मध्यम वर्गीय हिंदू परिवारों का अध्ययन किया था, और इस अध्ययन के बाद उन्होंने संयुक्त परिवार के 4 प्रकारों का उल्लेख किया था, जिसमें से संयुक्त परिवार, लघु संयुक्त परिवार, नाभिक परिवार और आश्रितों युक्त नाभिक परिवार। ये 4 प्रकार के संयुक्त परिवारों का उल्लेख ए.डी. रास महोदय ने किया था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर होगा वो होगा इसमें एक जो इनमें से कोई नहीं समझ लीजिए, या आप कह लीजिए कि इसका जो सही उत्तर होगा वो ए.डी. रास है, जो इस ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, संपूरक न्यामिक और उपन्यामिक परिवार के रूप में संयुक्त परिवारों का वर्गीकरण निम्न में से किस विद्वान ने किया है? इसके लिए 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है इरावती कर्वे, ऑप्शन बी है एस.सी. दुबे, ऑप्शन सी है आई.पी. देसाई, और ऑप्शन डी है पॉलिन कोलेंडा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा, आप गेस करने की कोशिश करिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, पॉलिन कोलेंडा। पॉलिन कोलेंडा महोदय ने संयुक्त परिवार के प्रकारों का उल्लेख करते हुए उसे मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया था। एक को उन्होंने संपूरक न्यामिक परिवार संयुक्त परिवार, और दूसरे को उन्होंने उपन्यामिक परिवार के रूप में वर्गीकृत किया था। तो इस तरह से संपूरक न्यामिक परिवार और उपन्यामिक परिवार का जो वर्गीकरण है वो पॉलिन कोलेंडा का है। अगर आप जानना चाहें कि ये जो संपूरक न्यामिक परिवार और उपन्यामिक परिवार हैं वो क्या होते हैं, तो ऐसा परिवार जिसमें कि उसके अविवाहित बच्चे के अतिरिक्त एक से अधिक विवाहित या पृथक विधवा संबंधी रहते हैं, उसको हम लोग संपूरक न्यामिक परिवार कहते हैं। और उपन्यामिक परिवार को हम एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें एक विधवा विधुर अपने अविवाहित बच्चों या सहोदरों के साथ रहता है। तो इस तरह से संपूरक परिवार और उपन्यामिक परिवार का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा परिवार, संपूरक न्यामिक परिवार का मतलब ये हो गया कि संबंधियों के समूह में, यानी उस परिवार के संबंधियों के समूह में कुछ जो विवाहित, कुछ अविवाहित, कुछ तलाकशुदा और कुछ विधवा संबंधी जो हैं वो एक साथ साथ रहते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर
जो 6 है इसका सही उत्तर है वो पॉलिन कोलिंडा है। पॉलिन कोलिंडा महोदय ने संपूरक न्यामिक परिवार और उप न्यामिक परिवार के रूप में संयुक्त परिवारों को वर्गीकृत किया है। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रश्न संख्या 7, जिसमें पूछा गया है कि परिवार एवं नातेदारी का क्षेत्र कार्य अध्ययन पद्धति द्वारा अध्ययन किसने किया है। आपको बताना है कि परिवार एवं नातेदारी व्यवस्था का क्षेत्रीय कार्य विधि के आधार पर अध्ययन निम्नलिखित में से किस विद्वान के द्वारा किया गया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है गिलिन एंड गिलिन, ऑप्शन बी है ग्राहम समनर, ऑप्शन सी है इरावती कर्वे और ऑप्शन डी है RN सक्सेना। तो हम समझते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर आप आसानी से गेस कर चुके होंगे, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इरावती कर्वे महोदय ने परिवार और नातेदारी व्यवस्था का क्षेत्रीय कार्य अध्ययन पद्धति के आधार पर अध्ययन किया है और इसी आधार पर उन्होंने भारत में जो नातेदारी व्यवस्था है उसको 4 नातेदारी क्षेत्रों में उल्लेखित किया था, वर्गीकृत किया था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन सी, इरावती कर्वे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदू सोसाइटी पुस्तक निम्न में किससे संबंधित है। आपको बताना है कि हिंदू सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है या किससे संबंधित है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है इरावती कर्वे, दूसरा है KM पाड़िक्कर, तीसरा है P कॉलिंस और चौथा है लूसी मेयर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस पुस्तक का यानी द हिंदू सोसाइटी पुस्तक जो है, इस पुस्तक का के जो रचयिता हैं, इसके जो लेखक हैं वो इरावती कर्वे महोदय हैं और इन्होंने भारत में जो जाति व्यवस्था का अध्ययन करते हुए एक पुस्तक लिखी थी 1961 में, हिंदू सोसाइटी। वास्तव में ये जो पुस्तक है हिंदू सोसाइटी, उसको भारत में जातीय अध्ययन की दृष्टि से एक प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है या कहा जाता है। और इस पुस्तक में उन्होंने जाति को परिभाषित करते हुए इरावती कर्वे जो हैं वो लिखती हैं कि जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है। ये जो परिभाषा है जाति की वो अक्सर कंपटीशन में पूछी भी जाती हैं, जिसमें ये पूछा जाता है कि जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है, ये किसने कहा है। तो आप इसको नोट कर लें कि ये क्वेश्चन जो है इसका जो सही उत्तर है वो है इरावती कर्वे है। तो इरावती कर्वे ने 1961 में हिंदू सोसाइटी पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक को जाति अध्ययन की दृष्टि से एक प्रमाणिक पुस्तक माना जाता है और इसी पुस्तक में इरावती कर्वे लिखती हैं कि जाति जो है वो एक विस्तृत नातेदारी समूह है। अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें पूछा गया है कि किसने कहा है कि अंतर्विवाह रूढ़िवादी है जबकि बहिर्विवाह प्रगतिवादी है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है लूसी मेयर, ऑप्शन बी है मैलिनोस्की, ऑप्शन सी है समनर एवं केलर और ऑप्शन डी में मार्गन का नाम दिया गया है। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से किस विद्वान का ये कहना है। उनका ये मानना है कि अंतर्विवाह रूढ़िवादी है जबकि बहिर्विवाह प्रगतिवादी होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, समनर एवं केलर। समनर और केलर महोदय का ये मानना है कि अंतर्विवाह यानी जो अंतर्विवाही जो व्यवस्था है वो रूढ़िवादी है, जबकि बहिर्विवाही जो परंपरा है, व्यवस्था है, उसको उन्होंने प्रगतिवादी माना है। तो इस तरह से आप इसको नोट कर लें कि अंतर्विवाही रूढ़िवादी है जबकि बहिर्विवादी प्रगतिवादी है। ये स्टेटमेंट समनर एवं केलर से संबंधित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, भारोपीय भाषाई परिवार में कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं। आपको बताना है कि भारोपीय भाषी जो परिवार हैं उसमें कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। इसके लिए 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 5। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इरावती कर्वे महोदय ने
भारत में भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए 3 भाषाई क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने भारोपीय भाषाई परिवार, द्रविड़ भाषाई परिवार के रूप में उन्होंने वर्गीकृत किया था। और इस वर्गीकरण में उन्होंने यानी भारोपीय जो भाषाई परिवार है, इसमें कुल 11 भाषाओं का उल्लेख किया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 11। इन 11 भाषाओं में जो भाषाएं आती हैं, जिन्हें कि हम लगभग उत्तर भारत की जिसमें सभी भाषाएं आ जाती हैं, इनमें पंजाबी, सिंधी, हिंदी, बिहारी, उड़िया, बंगाली, असमी, मराठी, गुजराती, कोंकणी और राजस्थानी भाषाएं आती हैं। तो इस तरह से जो भारोपीय भाषाई परिवार हैं, इनमें कुल 11 भाषाएं आती हैं, जिनका कि उल्लेख इरावती कर्वे के द्वारा भारत में भाषाई विविधता के आधार पर जो भाषाई क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया था, तो उसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्काधार उत्तराधिकार नियम निम्न में से किसमें पाया जाता है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है खासी जनजाति, ऑप्शन बी है भील जनजाति, ऑप्शन सी है नायर जनजाति और ऑप्शन डी है नागा जनजाति। तो आपको बताना है कि इनमें से किस जनजाति में कनिष्ठाधार उत्तराधिकार नियम प्रचलित होता है या पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, उस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, खासी जनजाति। यानी खासी जनजाति में कनिष्ठाधार उत्तराधिकार नियम पाया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, किस अमेरिकी विद्वान ने महाराष्ट्र के पुणे के लोनीखंड गांव का अध्ययन किया है? आपको बताना है कि इनमें से किस विद्वान ने महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के लोनीखंड गांव का फील्ड वर्क किया है, क्षेत्रीय कार्य अध्ययन पद्धति के आधार पर अध्ययन किया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है ऑस्कर लेविस, ऑप्शन बी है रॉबर्ट मर्टन, ऑप्शन सी है मैक्स मूलर और ऑप्शन डी है पॉलिन कोलिंडा। तो इस 12वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, पॉलिन कोलिंडा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पॉलिन कोलिंडा ने ही 5 प्रकार के परिवारों का उल्लेख किया है, जिसमें न्यामिक परिवार के रूप में उन्होंने आपके इसके पहले क्वेश्चंस में ये चर्चा की गई थी, जिसमें संपूरक न्यामिक परिवार और उपन्यामिक परिवार के रूप में संयुक्त परिवार का वर्गीकरण किया गया था। तो इस तरह से ये जो वर्गीकरण है उन्होंने महाराष्ट्र जिले के लोनीखंड गांव के अध्ययन के दौरान किया था। अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा गया है कि संयुक्त परिवार के विघटन के लिए सदस्यों पर आवश्यकता से अधिक नियंत्रण लगाने तथा उनके बीच संबंधों का क्षेत्र सीमित होना माना है। यानी आपको ये बताना है कि इनमें से किस विद्वान ने संयुक्त परिवार के विघटन के लिए संयुक्त सदस्यों के बीच में आवश्यकता से अधिक नियंत्रण और उनके बीच में संबंधों का जो क्षेत्र है वो सीमित होना एक प्रमुख कारण माना है या बताया है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए के.एम. पणिक्कर, ऑप्शन बी इरावती कर्वे, ऑप्शन सी के.एम. कपाड़िया और ऑप्शन डी है मैक्स मूलर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन ए, के.एम. कपाड़िया। यानी के.एम. कपाड़िया महोदय ने संयुक्त परिवार के विघटन के लिए इसके सदस्यों के बीच में आवश्यकता से अधिक नियंत्रण और उनके बीच में जो संबंधों का जो क्षेत्र है वो सीमित होना इसका एक प्रमुख कारण माना है। तो ये इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, के.एम. पणिक्कर। यहाँ पर हमने अभी बोलते समय आपको हमने के.एम. कपाड़िया बताया था, तो आप इसको करेक्ट कर लें कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, के.एम. पणिक्कर। 14वां प्रश्न है, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है?
इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है टी.एन. मदन, दूसरा है आई.पी. देसाई, तीसरा है एम.एस. गोरे और चौथा है टी.बी. बोटोमोर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली ये काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं एम.एस. गोरे। एम.एस. गोरे महोदय ने ये जो भातृक संयुक्त परिवार की जो कॉन्सेप्ट दी हैं और जिसके बारे में उन्होंने कहा कि 2 विवाहित भाई और उनके बच्चे मिलकर के जो परिवार का निर्माण करते हैं, जिसको उन्होंने भातृक संयुक्त परिवार के रूप में परिभाषित किया है। तो इस तरह से ये अर्बनाइजेशन एंड फैमिली जो पुस्तक है वो एम.एस. गोरे महोदय से संबंधित है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एम.एस. गोरे। 15वां सवाल है जिसमें पूछा गया है कि किसने सामान्य निवास को संयुक्त परिवार का आवश्यक लक्षण नहीं माना है। ये अक्सर जो विद्यार्थी हैं वो इस प्रश्न का उत्तर गलत कर जाते हैं, वो ध्यान से इसको सुनते नहीं हैं। इसमें पूछा गया है कि इनमें से किस विद्वान ने सामान्य निवास को संयुक्त परिवार का लक्षण नहीं माना है। और लोग ये समझ जाते हैं कि इसमें ये पूछा जा रहा है कि संयुक्त परिवार का आवश्यक लक्षण माना है और वो गलत जो है वो ऑप्शन टिक करते हैं और प्रश्नों का उत्तर उनका गलत हो जाता है। तो इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है टी.आर. मदन, दूसरा ऑप्शन है आई.पी. देसाई, तीसरा है किंग्सले डेविस और ऑप्शन 4 है इरावती कर्वे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आई.पी. देसाई। यानी जो बहुत सारे जो विद्वान हैं जिसमें कि मजूमदार हैं, किंग्सले डेविस है, इरावती कर्वे हैं, है ना, मदान हैं, ये सारे लोग जो हैं वो संयुक्त परिवार की जो सामान्य निवास है, यानी जहाँ पे एक से अधिक पीढ़ी के लोग साथ साथ रहते हैं, इसे संयुक्त परिवार का आवश्यक लक्षण माना है। जबकि आई.पी. देसाई महोदय जो हैं वो सामान्य निवास के को संयुक्त परिवार का एक आवश्यक लक्षण मानने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि आधुनिक युग में यह आवश्यक नहीं है कि परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहें। वे बाहर रहते हुए भी अपने पैतृक घर को अपना घर समझ सकते हैं और वो सामूहिक पूजा इत्यादि में विवाह में सम्मिलित होते रहते हैं। तो इस तरह से आई.पी. देसाई महोदय जो हैं वो सामान्य निवास को संयुक्त परिवार का आवश्यक लक्षण नहीं मानते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन बी, आई.पी. देसाई। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें पूछा गया है कि हिंदू लॉ एंड कस्टम पुस्तक किसने लिखी। ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, हम समझते हैं कि आप इसका उत्तर गेस कर चुके होंगे। फिर भी इसके लिए जो 4 ऑप्शन जो दिए गए वो आपको हम बताते हैं। ऑप्शन ए है बी.आर. अग्रवाल, ऑप्शन बी है एस.सी. दुबे, ऑप्शन सी है टी.बी. बोटोमोर और ऑप्शन डी है जॉली। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है जॉली। जॉली महोदय ने हिंदू लॉ एंड कस्टम ये पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक में उन्होंने ये बताया है, ये लिखा है कि न केवल माता पिता तथा संतान, भाई तथा सौतेले भाई सामान्य संपत्ति पर रहते हैं, बल्कि कभी कभी इनके कई पीढ़ियों की संतानें, पूर्वज तथा समानांतर संबंधी भी इसी परिवार में रहते हैं। तो इस तरह से ये जो पुस्तक है काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, हिंदू लॉ एंड कस्टम। इस पुस्तक के जो रचयिता हैं, इसके जो लेखक हैं वो हैं जॉली। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें पूछा गया है कि किसने कहा है कि संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो एक छत के नीचे रहते हैं, एक ही रसोई का बना भोजन करते हैं और एक सामान्य संपत्ति के अधिकारी होते हैं। तो आपको बताना है कि ये जो डेफिनेशन है, ये जो परिभाषा है वो किसने दी है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आई.पी. देसाई, ऑप्शन बी है एम. श्रीनिवास, ऑप्शन सी है इरावती कर्वे और ऑप्शन डी है टी.एन. मदन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, इरावती कर्वे।
इरावती कर्वे महोदय ने, जिनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इसको भी आप नोट कर ले। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक में इरावती कर्वे ने संयुक्त परिवार के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए वो लिखती हैं कि एक संयुक्त परिवार वास्तव में उन व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, जो एक ही रसोई में पका भोजन करते हैं और जो सामान्य संपत्ति के अधिकारी होते हैं। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका सही उत्तर होगा इरावती कर्वे। 18वां सवाल है, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ। ये पुस्तक जो है वो किससे संबंधित है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है IP देसाई, ऑप्शन बी है बोटोमोर, ऑप्शन सी है TR मदन और ऑप्शन डी है KM पडिक्कर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ, ये जो पुस्तक है वो IP देसाई के द्वारा लिखी गई है। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए IP देसाई। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा गया है कि किसने कहा है कि वह गृहस्थ समूह जिसमें सामान्यतः 2 या अधिक एकाकी परिवार पाए जाते हैं संयुक्त परिवार कहा जाता है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है SC दुबे, ऑप्शन बी है MN श्रीनिवास, ऑप्शन सी है AR देसाई और ऑप्शन डी में इरावती कर्वे का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से किस विद्वान के द्वारा ये कहा गया है कि संयुक्त परिवार वास्तव में एक ऐसा गृहस्थ समूह है जिसमें 2 या 2 से अधिक एकाकी परिवार साथ साथ रहते हैं या पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी MN श्रीनिवास जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, जो आज का आखिरी प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन जाति एवं संयुक्त परिवार को हिंदू सामाजिक संगठन के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ मानता है। यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन से विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने जाति व्यवस्था और संयुक्त परिवार व्यवस्था को हिंदू सामाजिक संगठन का 2 महत्वपूर्ण आधार स्तंभ माना है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है KM कपाड़िया, ऑप्शन बी है इरावती कर्वे, ऑप्शन सी है AR देसाई और ऑप्शन डी है KM पडिक्कर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि KM पडिक्कर महोदय ने जाति और संयुक्त परिवार को हिंदू सामाजिक संगठन के 2 महत्वपूर्ण आधार स्तंभ के रूप में उल्लेखित किया है, प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी KM पडिक्कर। अंत में यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कुछ इस 1 से लेकर के 20 तक जो सभी प्रश्न हैं उन प्रश्नों के सही जो विकल्प हैं, सही जो उत्तर हैं आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के और सारे प्रश्नों को नोट करके एक बार फिर से आप इस प्रश्न का उत्तर हल करने की कोशिश करिए, तो आपको आसानी से इस प्रश्नों का उत्तर याद हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो अंत में हम कहना चाहेंगे कि अगर अभी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के बीच में इसे दूर दूर तक शेयर करें, साथ में कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने बहुमूल्य कमेंट्स, अपने सुझाव के माध्यम से हमें मार्गदर्शित करने की कृपा करें और चैनल को के बारे में अपने मित्रों के बीच में बताएं और उनके बीच में शेयर करें और साथ ही जो बेल आइकन है, जो घंटी वाला बटन है, इसको दबाना न भूलें, जिससे जो मेरे आगे के वीडियो हैं वो कंटिन्यू आपके पास तक पहुंचते रहें।